Hello friends, Jai Swaminarayan. So now in power electronics, we have already started first chapter, that is a power switching device, and in that we have already gone through the first semiconductor device, that is a diode. Now second is a thyristor. तो हमने अप टिल नाउ जो हमने किया है दैट इज़ अ डायोड कैरेक्टरिस्टिक. ओके, तो डायोड के बारे में सॉरी पावर डायोड के बारे में. सो दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन लास्ट सेशन. ओके, सो डायोड बेसिकली पी एन जंक्शन डायोड, पी एन एन टाइप मटेरियल जो कंबाइन करते हैं तो फाइनली वी हैव अ डायोड. Okay, then we have seen the characteristic of diode. Okay, so forward characteristic and reverse, this is a forward characteristic and reverse characteristic. Okay, so then types of diode, then we have defined the power diode. Okay, so we have already seen the basic difference between conventional diode and power diode. Okay, so internal structure of the diode, power diode, and characteristic forward and reverse characteristic. Okay, then types of power diode. Okay, so that this thing that we have covered. Now next, that is a thyristor. We can say IMP topic of your syllabus, we can say power electronics. Okay, so thyristor is a types of switching device, we can say. So thyristor is a one family, ये एक फैमिली है पूरी, और उसके अंदर नंबर्स ऑफ डिवाइसेस है. ओके, सो इन दैट वन डिवाइस इज SCR, उसमें एक डिवाइस है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर. थायरिस्टर फैमिली है और उसमें एक मेंबर है SCR, पर मोस्टली SCR को हम यूज़ करते हैं. सो दैट्स वाई थायरिस्टर को भी हम SCR मोस्टली बोलते हैं. ओके, सो अगर थायरिस्टर की डेफिनेशन डिफाइन की जाए तो थायरिस्टर इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच कंप्राइज ऑफ 4 लेयर. तो थायरिस्टर में कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं, मेड ऑफ P type and N type material arranged in the alternation. So in that we have a 4 layer means PN PN. ओके, दो P और दो N को कंबाइन करेंगे मीन्स इन अल्टरनेशन फॉर्म मीन्स PN. सो इट बिकम थायरिस्टर. ओके, सो द वर्ड थायरिस्टर इज फॉर्म फ्रॉम 2 वर्ड, थायरेट्रॉन एंड ट्रांजिस्टर. तो थायरिस्टर को अगर वर्ड से डिफाइन किया जाए तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एक है थायरेट्रॉन and another is the transistor. So thyratron has a property of rectification and transistor has a property of switching. So unlike diode, thyristor having a 3 terminal. Okay, एनोड, कैथोड एंड गेट. तो अब थायरिस्टर में कितने टर्मिनल है? एनोड होता है, एक गेट आता है और कैथोड आता है. जबकि डायोड में क्या थे? 2 टर्मिनल, PNN मीन्स एनोड एंड कैथोड. तो इसमें एक टर्मिनल ज़्यादा है. ओके, सो नाउ लेट्स डिफाइन द थायरिस्टर. तो थायरिस्टर में कितने डिवाइस होते हैं? तो एक आता है मेन, जिसे हम बोलते हैं हेड ऑफ द फैमिली मेंबर, दैट इज अ SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. फिर डायक, डायोड अल्टरनेटिंग करंट, देन ट्रायक, ट्रायड अल्टरनेटिंग करंट, GTO, गेट टर्न ऑफ टाइप थायरिस्टर, then RCT, reverse conducting thyristor. Okay, so some of the example I have said here. Okay, दूसरे भी है, LASCR, SUS, SCS. ओके, तो ये सारे थायरिस्टर फैमिली के मेंबर्स हैं. ओके, पर मोस्टली हम SCR को ही यूज़ करते हैं. इन मोस्टली केसेस वी आर यूजिंग SCR. सो SCR नोन एज अ थायरिस्टर. तो SCR को फिर क्या बोलते हैं हम? थायरिस्टर. थायरिस्टर मीन्स SCR और SCR मीन्स थायरिस्टर. बाकी बेसिक फंडा ये है कि थायरिस्टर एक फैमिली है और उसके अंदर ये सारे डिवाइसेस हैं, पर मोस्टली हम SCR को यूज़ करते हैं, इसलिए थायरिस्टर को भी SCR बोलते हैं और SCR को थायरिस्टर बोलते हैं. ओके, सो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है SCR बेस. तो हम आज के सेशन में SCR की कैरेक्टरिस्टिक, उसका कंस्ट्रक्शन, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी एप्लीकेशन, उसको ऑन करने के मेथड, ऑफ करने के मेथड्स, ओके, सारी चीज़ देखेंगे. ओके, SCR. ओके, सो SCR और थायरिस्टर मीन्स सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. सो ये रहा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, कुछ स्केमेटिक. सो PN टाइप मटेरियल, अल्टरनेट फॉर्म में PN को डिफाइंड किया हुआ है. एक टर्मिनल है एनोड, अनदर इज कैथोड, और वन मोर टर्मिनल दैट इज अ गेट विच इज कनेक्टेड विद दिस P. अगर सिंबल देखा जाए तो कुछ इस तरह है, एनोड, कैथोड एंड गेट. सो ये है SCR और थायरिस्टर का सिंबल, और ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर. डिटेल में देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा. ओके, सो वी कैन से कि विथ थायरिस्टर और SCR हैविंग अ 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड एंड गेट,
एंड 3 जंक्शन। तो इस यहाँ आप देख सकते हो कितने जंक्शन बन रहे हैं, J1 J2 एंड J3, और लेयर कितने हैं तो PN 4 लेयर। सो SCR 3 जंक्शन 3 टर्मिनल एंड 4 लेयर डिवाइस। ओके, तो अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये किस तरह होता है, तो 2 ट्रांजिस्टर कनेक्शन है, देखो PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर 1 एंड ट्रांजिस्टर 2, और इसको कंबाइन करेंगे तो फाइनली वी कैन मेक SCR। ओके, सो 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी हमें देखेंगे। ओके, सो ये हो गया उसका सिंबल एंड स्ट्रक्चर। ओके, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR में क्या है, तो हियर वी हैव कनेक्टेड वन लोड, ओके, उसके सीरीज़ में, एंड गेट इज़ कनेक्टेड विथ सम सप्लाई एंड अनदर सप्लाई इज़ कनेक्टेड विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड थ्रू एनोड एंड गेट, सॉरी एनोड एंड कैथोड। ओके, यहाँ तो SCR कुछ इस तरह दिखता है, और ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में ड्रॉ की हुई है, तो कैरेक्टरिस्टिक SCR के अक्रॉस में जो वोल्टेज है मीन्स VA एनोड वोल्टेज, और वी कैन से वोल्टेज, और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है मीन्स एनोड करंट। ओके, सो करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक है वी कैन से। ओके, सो किस तरह काम हो रहा है, तो बेसिकली थ्री टोपोलॉजी में काम होगा, 3 फॉर्म में काम होगा। एक तो इसके अक्रॉस में यहाँ पॉजिटिव दो, नेगेटिव दो यहाँ, फिर यहाँ नेगेटिव दो, यहाँ पॉजिटिव दो, फिर यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव दो, और यहाँ कुछ दो। ओके, तो 3 फॉर्म है। सो अकॉर्डिंगली दैट 3 फॉर्म वी हैव एज पर द कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम देर आर 3 बेसिक मोड। One is a reverse blocking method mode, another is a forward blocking mode and another is a forward conduction mode। तो एक है रिवर्स ब्लॉक, रिवर्स में अगर कुछ वोल्टेज दे रहे हो और ब्लॉकिंग मोड में जा रहा है डिवाइस, देन फॉरवर्ड में सप्लाई दे रहे हो फिर भी वो ब्लॉकिंग मोड में जा रहा है, और देन फॉरवर्ड में कंडक्शन में हो रहा है। तो 3 मोड है बेसिकली। तो क्या हो रहा है इंडिविजुअल मोड में हम देखते हैं। तो देखिए रिवर्स बायस मोड, यानी अगर एनोड को मैं नेगेटिव दूँ और कैथोड को मैं पॉजिटिव दूँ और गेट को कुछ नहीं दे रहा हूँ सप्लाई, मीन स्विच ओपन रखता हूँ वहाँ से, तो क्या होगा, तो यहाँ अगर नेगेटिव दूँ और यहाँ पॉजिटिव दूँ तो क्या होगा, जंक्शन J1 एंड J3 क्या होगा, रिवर्स बायस में आएगा, एंड जंक्शन J2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में आएगा। मीन्स ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो फाइनली ये क्या हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो फाइनली जंक्शन J1 एंड J3 फॉरवर्ड रिवर्स बायस में आएगा, जंक्शन J2 रिवर्स बायस में आएगा। तो क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगा। ओके, सो फाइनली द डिवाइस ऑफर अ हाई इम्पीडेंस इन द रिवर्स डायरेक्शन, देयरफॉर थायरिस ट्रीट एट अ ओपन सर्किट। मीन्स यहाँ से करंट नहीं फ्लो हो पाएगा, ओनली लीकेज करंट विल फ्लो, माइनर लीकेज करंट विल फ्लो, प्रैक्टिकली तो वो नहीं दिखने को मिलेगा, माइनर लीकेज करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, बिकॉज ये रिवर्स बायस में आ जाएगा। ओके, सो करंट फ्लो ही नहीं होने देगा, दैट्स वाई नेम इज गिवन रिवर्स ब्लॉक। तो डिवाइस क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा। ओके, अब ज़्यादा वोल्टेज यहाँ देता रहूँगा तो क्या होगा, रिवर्स बायस में जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा, हैवी करंट फ्लो होगा, डिवाइस डैमेज होगा। जो डायोड में हो रहा था वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ ये है, सॉरी, तो यहाँ देख सकते हो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो जब इसे एनोड को नेगेटिव दे रहा हो और कैथोड को पॉजिटिव दे रहा हो तो क्या होगा, रिवर्स में करंट जो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक थी वो रिवर्स ब्लॉकिंग में आएगा। जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे यहाँ से तो फाइनली जंक्शन का ब्रेक डाउन हो जाएगा और करंट हैवी फ्लो होगा एंड डिवाइस में भी डैमेज। ओके, अब इसकी बात कर रहे हैं, तो अनदर इज़ अ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब वोल्टेज एनोड को पॉजिटिव दे रहे हैं और कैथोड को नेगेटिव दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जंक्शन J1 एंड J3 फॉरवर्ड बायस में आएगा और जंक्शन J2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में आ जाएगा। तो क्या होगा, अगर ये रिवर्स में है तो फाइनली करंट यहाँ से फ्लो नहीं होने देगा, बिकॉज ये फॉरवर्ड में है पर ये बीच वाला जंक्शन क्या है, रिवर्स में है, तो ऑटोमेटिकली करंट फ्लो नहीं होगा, माइनर लीकेज करंट विल फ्लो, लीकेज करंट विल फ्लो। ओके, सो लीकेज करंट प्रैक्टिकली जीरो फॉर्म में होता है, तो करंट तो फ्लो होने नहीं देगा बिकॉज जंक्शन J2 इन द रिवर्स बायस। तो इसमें यहाँ एनोड को पॉजिटिव दिया और कैथोड को नेगेटिव दिया, तो भी क्या हो रहा है, आ तो फॉरवर्ड में रहा है पर करंट फ्लो नहीं होने दे रहा है। ओके,
अब क्या होगा, अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊँ तो क्या होगा, ये जंक्शन G2 क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड देन करंट विल फ्लो। ओके, तो पहले तो इसे हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, बिकॉज फॉरवर्ड बायस में भी क्या हो रहा है, करंट फ्लो होने नहीं दे रहा है। देन फॉरवर्ड कंडक्शन, अब फॉरवर्ड कंडक्शन में क्या है, अब ये अगर वोल्टेज बढ़ाते जाए हम यहाँ से एनोड को ज़्यादा वोल्टेज 230 220 वोल्टेज बढ़ाते जाए तो फाइनली क्या होगा, जंक्शन G2 ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड फाइनली करंट यहाँ से फ्लो होगा। सो जंक्शन G2 एवलांच अकर एंड SCR कम इन द, तो अब डिवाइस क्या होगा, मीन्स SCR कंडक्शन में आ जाएगा। ओके, तो ये 3 फॉर्म है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, रिवर्स ब्लॉकिंग एंड फॉरवर्ड कंडक्शन। ओके, तो ये हो गया। तो सर अब SCR का गेट का काम क्या है, तो गेट का काम अब यहाँ हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक में पहले। तो अभी तो हमने गेट को कुछ सप्लाई नहीं दिया, तो फॉरवर्ड में क्या होगा, तो फॉरवर्ड में अगर इसको पॉजिटिव कर रहे हो और इसको नेगेटिव, तो क्या होगा, करंट फ्लो होता है, माइनर करंट विल फ्लो, दैट कॉल्ड अ लीकेज करंट। तो यहाँ आप देख सकते हो ये हो गया लीकेज। तो यहाँ मीन्स डिवाइस ऑफ ही कंडीशन में हम बोल सकते हैं, बिकॉज जंक्शन G2 रिवर्स बायस में है। तो अब क्या करेंगे, अब वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो फाइनली क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि जंक्शन G2 ब्रेक डाउन हो जाएगा और करंट हैवी फ्लो होगा, मीन्स डिवाइस ऑन कंडीशन में आ जाएगा। मीन्स यहाँ से करंट फ्लो होगा, मीन्स ये पोर्शन शॉर्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होगा, शॉर्ट होगा तो उसमें से करंट हैवी फ्लो होगा, अगर वोल्टेज क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास आ जाएगा। ओके, दैट देन वी कैन से दिस डिवाइस कम इन द ऑन स्टेट, ये डिवाइस ऑन स्टेट में आ गया। ओके, तो अब स्विच का काम क्या है, गेट का, तो यहाँ हमने गेट को कुछ वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए डिवाइस को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ता है, इतने वोल्टेज देने पड़ते तभी डिवाइस ऑन होता है। अगर ऐसा नहीं करना हो और डिवाइस ऑन करना हो तो ऐसा नहीं करना हो तो डिवाइस ऑन करना हो तो इसे प्लस दो माइनस दो, और यहाँ से जैसे ही मैंने गेट से वोल्टेज दे दिए तो डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, बिकॉज जंक्शन G2 ब्रेक डाउन हो जाएगा और फाइनली डिवाइस ऑन हो जाए तो डिवाइस यहाँ से ही ऑन हो जाएगा, मतलब यहाँ जाएगा, गेट को सप्लाई दो और फाइनली योर डिवाइस कम इन द ऑन स्टेट, करंट फ्लो हैवीली। अगर जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये जंक्शन में लगा, कम करोगे तो यहाँ तक जाएगा। यहाँ IG3 की वैल्यू है 5 मिली एम्पियर, यहाँ 6 मिली एम्पियर, यहाँ 7 मिली एम्पियर। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो डिवाइस जल्दी ऑन हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विद दिस कैरेक्टरिस्टिक, इज IMP कैरेक्टरिस्टिक वी कैन से। तो गेट की कहाँ ज़रूरत पड़ी हमें, यहाँ, अगर यहाँ तक नहीं जाना हो तो यहाँ ऑटो हम डिवाइस को ऑन कर सकते हैं। यहाँ सप्लाई दिया, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, और गेट को सप्लाई दोगे तो डिवाइस ऑन हो जाएगा। डिवाइस ऑन होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा और करंट फ्लो होगा। ओके, सो क्लियर विद दिस आई थिंक। तो मोस्टली हम यही मैथोडोलॉजी इसमें यूज़ करते हैं, बिकॉज ज़्यादा वोल्टेज नहीं देते, ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो डिवाइस डैमेज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अब यहाँ आप देख सकते हो, सो दिस इज़ अ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दिस इज़ अ फॉरवर्ड लीकेज करंट। ओके, यहाँ IG की वैल्यू हमने पहले 0 ली है, अगर IG की वैल्यू कुछ बताएंगे तो ये ग्राफ यहाँ तक, ये हिस्सा आएगा, ये पोर्शन नहीं आएगा। IG की वैल्यू अगर IG2 है तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से यू होके इस तरह हो जाएगा। ओके, सो इसमें यहाँ देख सकते हो ये पॉइंट जहाँ से डिवाइस ऑन हो जा रहा है, जहाँ से डिवाइस ऑन हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, लेचिंग करंट। तो ये करंट की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, लेचिंग करंट। सो लेचिंग करंट इज मोस्टली डील विद द ऑन साइड, ये वो करंट है जहाँ से डिवाइस ऑन कंडीशन में आ गया है। लेचिंग करंट वो करंट है जहाँ से डिवाइस ऑन कंडीशन में आए। अब दूसरा करंट उसके नीचे आएगा, यहाँ वो आएगा होल्डिंग करंट, HIH, दैट इज़ अ होल्डिंग करंट। होल्ड एज नेम से होल्ड, तो वो करंट है कि अगर उससे करंट कम हुआ तो ये डिवाइस क्या हो जाएगा, ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। अगर होल्डिंग करंट से करंट कम हो गया तो डिवाइस क्या हो जाएगा, ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, करंट उसमें से फ्लो होना बंद हो जाएगा। सो लेचिंग करंट मोस्टली डील विद द ऑन साइड एंड होल्डिंग करंट मोस्टली डील विद द ऑफ साइड। सो लेचिंग करंट वो करंट है कि उस करंट से जैसे ही करंट क्रॉस करेगा ये डिवाइस ऑन कंडीशन में आ जाएगा।
और होल्डिंग करंट क्या है, जैसे ही करंट होल्डिंग करंट से कम हुआ डिवाइस ऑफ कंडीशन में आ जाएगा. ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विद द वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR. तो यहाँ डायोड की कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल रहा है. यहाँ एक चीज़ हो रहा है कि गेट, यहाँ हम इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू दिस गेट. कि अगर मुझे यहाँ से कंट्रोल करना है तो इतने वोल्ट करंट दूंगा, ज़्यादा इंस्टेंट पे कंट्रोल करना है तो यहाँ से गेट दूंगा. ओके, सो अगर गेट को कंट्रोल करोगे तो यू कैन कंट्रोल दी डिवाइस, वी कैन से. ओके, सो आई थिंक फॉर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड. ओके, सो वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR थी. अब अनदर थियरी जो आ रही है दैट इज़ अ टू ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR. क्या है टू ट्रांजिस्टर मॉडल? ओके, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है. तो अगर SCR को हम देखें तो SCR क्या है, टू ट्रांजिस्टर को कनेक्शन है. तो अगर टू ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करें तो हियर यू कैन से PNP और NPN को कनेक्ट करें तो फाइनली वी हैव अ PNPN टाइप डिवाइस दैट इज़ अ ट्रांजिस्टर. एनोड कैथोड, ये रहा गेट. अब इसको ट्रांजिस्टर के फॉर्म में देखें तो क्या होगा, ये करंट क्या होगा जाएगा यहाँ कलेक्टर करंट मीन्स IC2 दैट इज़ अ collector current of transistor 2, IC1 collector current of transistor 1, cathode current, gate current, anode current. ओके, सो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ इस तरह होगा. ट्रांजिस्टर PNP NPN ट्रांजिस्टर फॉर्म होगा. PNP ये हो गया PNP और ये हो गया NPN. तो इसका जो बेस है IB1 मीन्स ये ट्रांजिस्टर को अगर 1 बोल दे तो IB1 करंट IB1 है वो इसका क्या हो रहा है, कलेक्टर ऑफ IC2. तो IB1 इक्वल टू IC2. एनोड करंट क्या है तो एमीटर करंट ऑफ दिस, तो IE1 हो जाएगा. IG क्या है तो बेस ऑफ ट्रांजिस्टर 2, तो IB2 होगा. I कैथोड क्या है, कैथोड करंट IE2. ओके, सो हियर यू कैन से, so IC is a collector current, I is a emitter current, ICBO is a forward leakage current. CBO that is obvious leakage current. so ट्रांजिस्टर अगर टोपोलॉजी याद की जाए तो IC क्या हो जाएगा, यहाँ IC इक्वल टू बीटा AB दैट इज़ अ रेशियो. ओके, बीटा दैट इज़ अ रेशियो. ओके, so here let as a transistor T1 is related to hold IC1. IC1 क्या हो जाएगा, IC1 ये क्या होगा, ये करंट नॉर्मली ट्रांजिस्टर में क्या होता है, α1 IA मतलब α1 IE, E मतलब A प्लस लीकेज ICBO. तो ये हो गया ये. सेम वे IC2 यहाँ क्या होगा, तो IC2 क्या होगा, IC2 होगा α2 IK प्लस ICBO2 एंड IC2 क्या हो जाएगा तो β2 IB2. ओके, बट अब हमें पता है कि भाई एनोड करंट क्या है, समेशन ऑफ गेट करंट एंड कैथोड करंट. सो अगर IA इक्वल टू आई कैन राइट IC1 प्लस IC2, तो IA इक्वल टू IC2 एंड IC1 ये करंट और ये करंट होगा. IA इक्वल टू, तो अब IC1 हमने फाइंड आउट किया है ये और IC2 हमने फाइंड आउट किया है. तो हियर वी कैन से दिस. ओके, अब जो कैथोड है दैट इज़ अ समेशन ऑफ एनोड एंड गेट. तो कैथोड करंट इक्वल टू एनोड करंट प्लस गेट. ओके, सो फाइनली बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ IK इन इक्वेशन 1 वी गेट IA इक्वल टू α1 IA ICBO1 प्लस α2 IA प्लस IG. IK की जगह मैंने IA प्लस IG लिख दिया हुआ है प्लस ICBO2. ओके, तो यहाँ ये IK की जगह मैंने क्या रखा हुआ है, IA प्लस IG. ओके, तो फाइनली IA इक्वल टू α2 IG प्लस ICBO अपॉन 1 माइनस α1 प्लस α. तो एनोड करंट IA इज नथिंग बट एनोड करंट ऑफ योर डिवाइस मोस्टली डिपेंड ऑन वी कैन से IG पे डिपेंड हो रहा है समहाउ. IG दैट इज योर गेट करंट, वी कैन से IG इज योर गेट करंट. एंड अनदर जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, α1 प्लस α2. अगर α1 प्लस α2 की वैल्यू में 1 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0. तो IA एनोड करंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव फॉर्म हो जाएगा. तो IA की वैल्यू ज़्यादा करने के लिए मुझे α1 और α2 की वैल्यू ऑब्वियस बढ़ानी पड़ेगी. सो α1 एंड α2 की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा तो फाइनली वी कैन से IA बढ़ेगा. ओके, सो आई थिंक दिस इज़ अ बेसिक मैथमेटिकल मॉडल ऑफ योर SCR. उसे हम टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी बोलते हैं. ओके, सो आई थिंक इज़ अ मैथमेटिकल ओनली
मैथमेटिकल स्टेप ही है, कुछ है नहीं ज़्यादा। ओके, मैक्सिमम टाइम्स पूछा हुआ है एग्जाम में। ओके, सो इट इज़ अ 2 ट्रांजिस्टर मॉडल और 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी ऑफ SCR। ओके, सो ये इक्वेशन आपको प्रूव करना होता है। ओके, देन थर्ड थियरी दैट इज़ अ ट्रिगरिंग मेथड ऑफ SCR। अब SCR को ऑन किस तरह हम कर सकते हैं? ओके, तो ऑन करने के लिए भी नंबर्स ऑफ मेथड वी हैव। टर्न ऑन मेथड जिसे बोलते हैं, और समटाइम नेम इज गिवन एज अ ट्रिगरिंग मेथड और टर्न ऑन मेथड, दो नाम है, या तो ट्रिगरिंग मेथड भी बोल सकते हैं और टर्न ऑन मेथड ऑफ SCR और थायरिस्टर। तो एक मेथोडोलॉजी तो हमने पहले ही डिफाइन की गई, SCR को ऑन करना हो तो क्या कर गया, इसको प्लस दो माइनस दो बढ़ाते बढ़ाते जाओ वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा, जंक्शन J2 ब्रेक डाउन होगा और SCR ऑन कंडीशन में आ जाएगा। तो उसे बोलेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। इसे क्या बोलेंगे, बिकॉज डिवाइस फॉरवर्ड बायस में आ जाता है, इसको प्लस दो माइनस दो तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा फाइनली जंक्शन J2 ब्रेक डाउन होगा, करंट फ्लो होगा, तो डिवाइस ऑन कंडीशन में आ जाएगा। बट ये मेथोडोलॉजी हम यूज़ नहीं करते बिकॉज मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस में देने पड़ते हैं और इससे मे बी पॉसिबल डिवाइस डैमेज हो सकता है। ओके, तो ये मेथोडोलॉजी रेयर, मोस्टली प्रैक्टिकली हम यूज़ नहीं करते एनॉन टू कैथोड। ओके, सो इसकी जगह हमारे पास अनदर मेथोडोलॉजी के कि भाई गेट को कंट्रोल करे या गेट को पल्स दो, तो अनदर मेथोडोलॉजी इज़ अ गेट ट्रिगरिंग। ओके, सो गेट ट्रिगरिंग में भी AC वोल्टेज भी दे सकते हो आप, यहाँ DC भी दे सकते हो या कुछ पल्स के फॉर्म में भी दे सकते हो। गेट को एक बार पल्स मिल गया, लेट से कोई स्क्वायर पल्स यहाँ दे देते हो हैविंग सम मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कर इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव होगा, फाइनली ये रिकम्बाइन हो जाएगा इसके साथ और ये पाथ आपका क्लियर हो जाएगा और करंट यहाँ से फ्लो होगा। सो इन गेट ट्रिगरिंग वी हैव अ AC गेट ट्रिगरिंग, DC गेट ट्रिगरिंग एंड पल्स ट्रिगर। मोस्टली हम SCR को ऑन करने के लिए यही मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। ओके, देन dV/dt ट्रिगरिंग मीन्स अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस अ डिवाइस बढ़ जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज वेरिएशन बढ़ जाता है तो डिवाइस कम इन ऑन स्टेट, तो क्या हो जाएगा, डिवाइस कम इन द ऑन स्टेट। देन टेम्परेचर ट्रिगरिंग, टेम्परेचर ट्रिगरिंग के लिए क्या होगा, अगर जैसे हमने बोला फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग में क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, जंक्शन के अक्रॉस में टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ क्या होगा, जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा और डिवाइस कम इन द ऑन स्टेट। तो टेम्परेचर अगर डिवाइस का बढ़ता है सम हाउ, ये तो वोल्टेज के बेस पे बोला है मैंने, सम हाउ कोई भी मैथोडोलॉजी से, तो क्या होगा, जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा और डिवाइस ऑन स्टेट में आ जाएगा। एंड लास्ट इज अ लाइट ट्रिगरिंग। लाइट ट्रिगरिंग के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ SCR चाहिए। तो लाइट ट्रिगरिंग में क्या होता है, यहाँ उस पर अगर लाइट अप्लाई करे तो डिवाइस ऑन स्टेट में आता है, पर ये कन्वेंशनल SCR में नहीं होता है, उसके लिए स्पेशल SCR चाहिए, उसे हम बोलते हैं LASCR, लाइट एक्टिवेटेड SCR। सिंबल सेम ही रहता है, यहाँ दो एरो आएंगे खाली। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर भी सेम रहता है। ओके, सो दैट इज अ लाइट एक्टिवेटेड SCR. Okay, so now, so this is a turn on methodology of SCR. So then we have a turn off methodology. तो SCR को ऑफ करने के लिए भी मेथड है कि भाई SCR को अगर ऑन किया तो उसको ऑफ किस तरह कर सकते हैं। तो SCR को ऑफ करने के लिए जो मेथडोलॉजी यूज होती है उसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेशन। तो SCR को ऑफ करने की जो मेथड है उसे हम बोलेंगे कॉम्यूटेशन। क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेशन। तो वी हैव अ नंबर ऑफ मेथडोलॉजी, वन इज़ अ नेचुरल कॉम्यूटेशन, अनदर इज़ अ फोर्स कॉम्यूटेशन। तो पहले एक बार फंडामेंटली आपको पता होनी चाहिए कि जब गेट से SCR को ऑन करते हो तो फिर गेट का इस पर कोई कंट्रोल रहता नहीं है। लेट से कि मैंने यहाँ पल्स दिए तो SCR ऑन कंडीशन में आ गया, करंट हो गया, मैं गेट निकाल दूँ तो भी ये डिवाइस ऑन ही रहेगा, ऑफ नहीं हो जाएगा। तो ऑफ़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑफ़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये करंट, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो मुझे लेचिंग करंट से, सॉरी होल्डिंग करंट से कम करना पड़ेगा। मीन्स योर एनोड करंट को होल्डिंग करंट से, मीन्स एनोड करंट को ज़ीरो करना पड़ेगा यार, होल्डिंग करंट से कम करना पड़ेगा, तो ही डिवाइस ऑफ कंडीशन में आएगा। तो अब ऑफ कर किस तरह कर सकते हैं, तो या तो नेचुरल कॉम्यूटेशन या नेचुरली हो सकता है ऑटोमेटिकली, अगर सप्लाई उस टाइप का है तो करंट ज़ीरो हो जाता है तो पॉसिबल है, या तो फोर्स मीन्स कुछ ऐसे डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बाय यूजिंग दैट R, C और L, ये करंट को हम रिड्यूस करें, इस करंट को हम एनोड करंट को रिड्यूस या ज़ीरो कर दें, तो पॉसिबिलिटी है।
So accordingly that arrangement R, L and C, we have a class A, class B, class C, class D और class E type of computation. तो फोर्स कॉम्पिटिशन किसे बोलते हैं कि भाई एडिशनल हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर, और उसकी मदद से हम अगर ये ऑफ करते हैं तो उसे बोलेंगे फोर्स कॉम्पिटिशन. और उसकी अरेंजमेंट के बेस पे हमारे पास है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई टाइप कॉम्पिटिशन. ओके, सो पहले हम बात करते हैं नेचुरल कॉम्पिटिशन की. तो एज नेम से, सो हियर यू कैन से SCR कैन बी टर्न ऑन बाय अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट पॉजिटिव गेट वोल्टेज बिटवीन गेट एंड कैथोड. अब वोल्टेज जब यहाँ देते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड देते हैं. ये आपको याद रखना है कि भाई यहाँ जो सप्लाई देते हैं ऑन करने के लिए ये विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड देते हैं. बट इट कैन बी टर्न ऑफ थ्रू द गेट टर्मिनल. इट कैन नॉट बी टर्न ऑफ, सॉरी, इट कैन नॉट बी टर्न ऑफ थ्रू द गेट टर्मिनल. तो गेट से ये ऑफ नहीं होगा, ऑन तो हो जाएगा पर गेट से ऑफ नहीं होगा. द SCR कैन बी ब्रॉट बैक टू द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट फ्रॉम द फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट बाय रिड्यूसिंग द एनोड और फॉरवर्ड करंट बिलो द होल्डिंग करंट लेवल. तो इसको ऑफ करने के लिए क्या चाहिए, करंट, एनोड करंट ज़ीरो करना है या एनोड करंट होल्डिंग करंट से रिड्यूस करना है. ओके, तो ही ये ऑफ होगा. अब इसके लिए, ये करने के लिए क्या करते थे, एक नेचुरल मैथोडोलॉजी है और अनदर है द फोर्स. ओके, सो नेचुरल कॉम्पिटिशन में क्या होता है, तो दिस इज द सर्किट. लेट्स से हियर यू कैन से सिंपल AC सप्लाई इज गिवन, योर SCR इज देयर एंड लोड इज कनेक्टेड समवेयर. तो अगर मैंने SCR को ऑन कर दिया यहाँ से गेट पल्स अप्लाई करके, अब गेट पल्स निकाल दिए तो क्या होगा, SCR ऑन ही रहेगा. अब ऑफ करना हो तो एज इट्स ए नेचुरल कॉम्पिटिशन, तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टी हमें पता है कि भाई ये तो AC है, तो AC में तो करंट यहाँ क्या होता है, ज़ीरो होता है. करंट क्या होता है, यहाँ ज़ीरो हो जाता है. तो करंट यहाँ ज़ीरो होगा तो यहाँ करंट फ्लो ही नहीं होगा. तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑफ कंडीशन में आ जाएगा. डिवाइस मीन्स SCR ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा. ओके, फिर वो रिवर्स में आएगा, फिर फॉरवर्ड में आएगा, तो उसके लिए गेट पल्सिस चाहिए. तो गेट पल्सिस अप्लाई करोगे तो फिर ऑन होगा. फिर ऑफ कब होगा, जब ये ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स यहाँ जहाँ जाएगा तब तक ये ज़ीरो हो जाएगा. ओके, तो डिवाइस ऑफ कंडीशन में आ जाएगा. सो इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा डिवाइस की ज़रूरत पड़ती नहीं है. ड्यू टू द नेचर ऑफ द सप्लाई इट इज़ ऑटोमेटिकली कम इन द ऑफ स्टेट. तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल कॉम्पिटिशन बोलते हैं. क्या बोलेंगे, नेचुरल कॉम्पिटिशन बोलेंगे. ओके, देन वी हैव अ फोर्स कॉम्पिटिशन. तो फोर्स कॉम्पिटिशन में क्या होगा, मोस्टली हम RLC यूज़ करते हैं. सो कॉम्पिटिटिंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट लाइक इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर कॉल्ड कॉम्पिटिटिंग कंपोनेंट. तो इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिंग कंपोनेंट. दिस कॉम्पिटिटिंग कंपोनेंट गोज टू अप्लाई द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द SCR दैट इट इमीडिएटली ब्रिंग द करंट थ्रू दी SCR ज़ीरो. तो ये डिवाइस की मदद से हम क्या करते हैं, करंट इसमें से ज़ीरो करते हैं. तो उसके लिए इसके अक्रॉस में वोल्टेज उल्टा कर देंगे, मीन्स इसको नेगेटिव कर देंगे, सॉरी पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव कर देंगे तो रिवर्स में आ जाएगा और SCR ऑफ हो जाएगा. तो उसमें पहला है क्लास A कॉम्पिटिशन. तो क्लास A कॉम्पिटिशन और समटाइम इज नोन एज अ रेजोनेंस कॉम्पिटिशन. तो रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस, तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम RLC सर्किट फॉर्म करते हैं. और RLC फॉर्म होगा तो क्या होगा, रेजोनेंस सर्किट फॉर्म होगा. तो इज अ पैरेलल रेजोनेंस और सीरीज रेजोनेंस फॉर्म होगा, सॉरी रेजोनेंस सर्किट. अब रेजोनेंस सर्किट की प्रॉपर्टी क्या है, तो रेजोनेंस में क्या होगा, करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी. यहाँ देख सकते हो ये DC है, AC नहीं है, फिर भी हम यहाँ रेजोनेंस फॉर्म करते हैं. और रेजोनेंस में क्या हो जाएगा, करंट यहाँ आप देख सकते हो, जैसे इसमें से करंट फ्लो होगा. और यहाँ क्या है, RLC है, RLC है तो क्या हो जाएगा, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह हो जाएगी. तो यहाँ करंट क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, मीन्स ये करंट ज़ीरो हो रहा है, मीन्स SCR ऑफ कंडीशन में आ जाएगा. तो इसे क्या बोलेंगे हम, फोर्स कॉम्पिटिशन. किसकी मदद से हुआ, R, L और C की मदद से हुआ है. और इस इज नोन एज अ रेजोनेंस कॉम्पिटिशन. ओके, रेजोनेंस सर्किट जनरेट हो रही है, दैट्स वाई. ओके, देन वी हैव अ क्लास B कॉम्पिटिशन. तो क्लास B कॉम्पिटिशन की सर्किट कुछ इस तरह है, और दिस इज अ वेव फॉर्म फॉर दैट. IG गेट करंट, IL लोड करंट, ISCR SCR करंट और VSCR वोल्टेज अक्रॉस SCR. ओके, सो हियर यू कैन सी कि भाई इस जैसे सप्लाई दे रहा हूँ तो क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो होगा, एक करंट यहाँ से इस तरह जाएगा और दूसरा करंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से इस तरह जाएगा.
तो यहाँ दो करंट फ्लो होगी, एक होगा SCR थ्रू करंट, अनदर इज दिस कैपेसिटर इंडक्टर करंट। तो क्या होगा, कैपेसिटर पहले क्या होगा, चार्ज होगा, फुल्ली चार्ज होगा, कब तक होगा, अप टू VDC। तो कैपेसिटर इज चार्ज अप टू VDC। ओके, अब क्या होगा, जैसे ये फुल्ली चार्ज हो गया तो ये क्या होगा, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, मीन्स ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अब इसके वोल्टेज कितने हैं, V, मतलब ये प्लस, तो प्लस कहाँ टच होगा, प्लस सर कैथोड को टच होगा, और ये माइनस हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, एनोड को। तो फाइनली ये डिवाइस क्या हो जाएगा, SCR रिवर्स बायस में आ जाएगा, और रिवर्स बायस में आ गया मीन्स SCR क्या होगा, ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। सो SCR कम इन द ऑफ कंडीशन। ओके, क्लियर विद दिस। ओके, देन वी हैव अ क्लास सी टाइप कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, दो SCR यूज़ करते हैं। सो दिस इज योर मेन SCR, अनदर SCR2 इज अ ऑक्सिलरी SCR, और ऑक्सिलरी SCR की मदद से ये SCR हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। ओके, तो हाउ वी विल डू दैट। ओके, किस तरह होगा, तो यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने सप्लाई दिया तो क्या होगा, करंट, एक करंट यहाँ से फ्लो होगा थ्रू दी SCR, और दूसरा करंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से फ्लो होगा। अब यहाँ मैंने खाली एक ही SCR ऑन किया है, SCR1, तो करंट एक यहाँ से इस तरह जाएगा, और दूसरा करंट यहाँ से थ्रू दिस R, थ्रू दिस प्लस कैपेसिटर, माइनस थ्रू SCR1 एंड SCR2 तो ऑफ कंडीशन में से, मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, बिकॉज ये ऑफ कंडीशन में है, तो करंट अलाउ ही नहीं करेगा। तो दो करंट फ्लो होंगे, एक करंट यहाँ से जाएगा थ्रू RL, थ्रू SCR1 और बैक, एंड अनदर करंट इज फ्लो थ्रू दिस RC SCR1। मीन्स यहाँ करंट यहाँ से फ्लो रहा है, दैट मीन्स कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज होगा मीन्स दिस इज प्लस और दिस इज माइनस। जैसे ही ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, जैसे ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, एट दैट टाइम SCR2 कम इन द ऑन स्टेट। अब मैं SCR2 को ऑन कर देता हूँ, मीन्स गेट को सप्लाई देता हूँ, तो अब क्या होगा, यहाँ से प्लस मीन्स ये अब सप्लाई की तरह काम करेगा, मीन्स यहाँ से करंट यहाँ होके क्या आएगा, यहाँ मीन्स ये प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, मीन्स SCR1 रिवर्स बायस में आ जाएगा, मीन्स SCR1 रिवर्स में आ गया, मीन्स SCR1 ऑफ हो जाएगा। ओके, सो दिस इज class C type of commutation. Clear with this? Then we have a class D type commutation. Okay, so now in class D type again देखो SCR1 that is a main SCR we can say। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पहले तो कैपेसिटर चार्ज होगा। अब कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तब मैं SCR2 को ऑन करूँगा, तो फाइनली ये नेगेटिव पोर्शन यहाँ जाएगा और ये पॉजिटिव पोर्शन यहाँ जाएगा और ये SCR1 को रिवर्स बायस में करेगा, और रिवर्स बायस में करेगा तो ही SCR ऑफ कंडीशन में आएगा। सो इसे बोलेंगे क्लास डी टाइप कॉम्बिनेशन। देन वी हैव अ क्लास ई। अब क्लास ई में स्पेशल डिवाइस हम यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं पल्स ट्रांसफार्मर। अब पल्स ट्रांसफार्मर का प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो यहाँ हम जो सप्लाई देंगे वो इसी साइड आएगा, पर ऑपोजिट पोलैरिटी से आएगा। क्या आएगा, ऑपोजिट पोलैरिटी से, मतलब यहाँ प्लस माइनस है, तो यहाँ अगर मैंने प्लस माइनस दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। मीन्स एट दैट टाइम ये रिवर्स बायस में आ जाएगा और SCR कम इन द ऑफ स्टेट। ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विद दिस ऑल कि भाई क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। सो बाय यूजिंग दिस RLC हम उस तरह की सिचुएशन जनरेट करते हैं कि भाई SCR रिवर्स बायस में आ जाए और उसमें से करंट कम फ्लो हो। ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विद दिस कॉम्यूटेशन। ओके, कॉम्यूटेशन। ओके, एंड देन वी हैव another topic that is a thyristor switching circuit और firing circuit। ओके, सो ये प्रैक्टिकल बेस पे है कि भाई SCR को हम सर ऑन किस तरह करवाते हैं। तो वी हैव अ नंबर ऑफ मैथोडोलॉजी, सम ऑफ आई हैव इंक्लूडिंग हियर। सो हियर यू कैन सी कि भाई ये DC वोल्टेज दिया हुआ है, एक स्विच मैंने यहाँ रखी हुई है, यहाँ कोई लोड मे बी बल्ब इज देयर, बल्ब लगा हुआ है,
एंड उसके साथ SCR कनेक्टेड है और इसको इस तरह सप्लाई दिया हुआ है. अब गेट इज़ कनेक्टेड थ्रू दिस सर्किट. ओके, अब हमें पता है कि भाई बल्ब कब ऑन होगा, जब सर करंट यहाँ से फ्लो होगा, और यहाँ से कब करंट फ्लो होगा, जब SCR ऑन होगा. SCR ऑन होगा तभी करंट फ्लो होगा, तभी बल्ब ऑन होगा. अब SCR कब ऑन होगा, तो सर यहाँ कुछ वोल्टेज मिलेंगे तभी गेट चालू होगा और SCR ऑन होगा. तो ये एक सर्किट ये है, जिसे इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे, RC सर्किट, RC फायरिंग बोलेंगे, रजिस्टर, ओनली प्योरली रजिस्टर फायरिंग बोलेंगे. तो यहाँ आप देख सकते हो, लेट से मैंने ये स्विच क्लोज किया तो करंट यहाँ से यहाँ तक आएगा. अब यहाँ मैंने ओपन रखा हुआ है, अभी कुछ सप्लाई क्लोज नहीं किया, मतलब यहाँ से करंट जाएगा नहीं आगे, तो यहाँ करंट आएगा नहीं, मतलब यहाँ गेट चालू नहीं होगा. तो ये करंट जो यहाँ तक आया वो यहाँ तक ही आ पाएगा, मतलब सर्किट वर्क करेगा ही नहीं. तो अब सर्किट को वर्क कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दबाना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा. जैसे ही इसको ऑन करूँगा तो यहाँ से करंट यहाँ फ्लो होगा, मीन्स यहाँ मुझे कुछ ड्रॉप मिलेगा VG से, और यहाँ जैसे ही ड्रॉप मिला तो गेट को पल्स मिलेंगे, और गेट ऑन होगा तो मीन्स SCR ऑन होगा. जैसे ही SCR ऑन होगा करंट यहाँ से फ्लो होगा, मीन्स योर बल्ब विच ऑन हो जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा. तो गेट को अगर मैं यहाँ से स्विच ऑन ऑफ कर देता हूँ, ऑफ ही रखता हूँ, तो ये ऑन नहीं हो पाएगा. अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो ही हो पाएगा. सो क्लियर विद दिस. अब यहाँ अगर मैं वैल्यू ऑफ RG वी कैन से वेरिएबल रजिस्टर रख दूँ तो ये ड्रॉप में वेरी कर सकता हूँ. अगर रेजिस्टेंस की वेरी यहाँ वेरी करूँगा तो यहाँ ड्रॉप वेरी कर पाऊँगा. मीन्स ये गेट वोल्टेज वी कैन से, मीन्स IG आई कैन वेरी, मैं गेट करंट वेरी कर सकता हूँ, एंड आई कैन कंट्रोल दिस वी कैन से. ओके, मैं इसका लोड को ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकता हूँ वी कैन से. ओके, सो दिस इज़ द रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट. इसे क्या बोलेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस ही है, प्योरली रेजिस्टेंस. ओके, और यहाँ भी वही है, ये AC के लिए मैंने किया हुआ है, या डायोड रिवर्स में करंट ना फ्लो हो इसलिए मैंने डायोड लगाया हुआ है. ओके, सो दिस इज़ अ सिंपल रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट. ओके, सो क्लियर विद दिस फंडामेंटल. आप समझ गए कि भाई यहाँ कुछ ड्रॉप होगा, और वो ड्रॉप जो VG से ज़्यादा होगा गेट वोल्टेज से, तो ही यहाँ से करंट यहाँ फ्लो होगा. अब ये ड्रॉप को वेरी कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ. अगर मैं यहाँ वेरिएबल रजिस्टर रख दूँ तो फाइनली आई कैन वेरी दैट. ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विद दिस. ये दोनों सर्किट सेम ही है, ये DC के लिए, ये AC के लिए ही है. ओके, सो दिस इज़ अ रेजिस्टेंस फायरिंग. सो आई थिंक you have a clear with this. Okay, same way we have a RC firing, means resistance capacitors firing. So here you can see, तो यहाँ मैंने देखो ये गेट के यहाँ डायोड लगाया हुआ है, और यहाँ क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर, यहाँ क्या लगा हुआ है, RC. तो ये RC सर्किट फॉर्म होगा. अब देखिए किस तरह काम होगा. यहाँ अगर मैंने सप्लाई दिया तो करंट यहाँ आके रुक जाएगा. ओके, और आगे नहीं बढ़ेगा. क्यों नहीं है आगे SCR अभी ऑफ है, ये स्विच अभी मैंने ऑन नहीं की है तो ऑफ है, तो करंट आगे नहीं बढ़ेगा. तो करंट अगर आगे नहीं, क्लोज ही नहीं सर्किट हो पाएगा, तो ये बल्ब और लैंप ग्लो नहीं कर पाएगा. अब जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो ये यहाँ एक करंट यहाँ भी फ्लो होगा और एक करंट यहाँ फ्लो होगा. तो RC सर्किट में कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा. कैपेसिटर चार्ज मीन्स कैपेसिटर के अक्रॉस में भी वोल्टेज आएंगे. जब ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर गेट वोल्टेज से बढ़ जाएंगे, गेट VG से बढ़ेंगे, तो करंट यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्लो होगा. मीन्स डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में आएगा, डायोड D1 फॉरवर्ड में आएगा, मीन्स ये ज़्यादा पॉजिटिव होगा इसके कंपेयर में, तो ही ये करंट फ्लो हो पाएगा यहाँ से. जैसे ये करंट यहाँ फ्लो हो रहा है तो SCR ऑन कंडीशन में आएगा और ये बल्ब ऑन होगा. अब ये गेट वोल्टेज से पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कब बढ़ेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ R. सो बाय वेरिंग द R आई कैन वेरी द RC टाइम. ओके, रेजिस्टेंस कैपेसिटर RC टाइम में वेरी कर सकता हूँ. अगर मैं वैल्यू ऑफ रजिस्टर वेरी करूँगा तो इसके अक्रॉस चार्जिंग जो टाइम है वो थोड़ा वेरी होगा. जैसे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ, तो ये पोटेंशियल इससे ज़्यादा होगा, मतलब ये ज़्यादा पॉजिटिव कंपेयर टू दिस, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा. मीन्स यहाँ से करंट यहाँ फ्लो होगा और यह डिवाइस कम इन द ऑन स्टेट. डिवाइस ऑन स्टेट में आएगा तो फाइनली बल्ब ग्लो होगा. ओके, सो ये कंडक्शन यहाँ दिखा हुआ है.
तो SCR को कब ऑन करना है और कब लैंप ऑन करना है वो ये डिसाइड करेगा। ये स्विच इज क्या है, तो वो SCR के गेट के साथ कनेक्टेड है। तो गेट को अगर कंट्रोल करेंगे तो फाई कैन कंट्रोल दिस लैंप, वी कैन से SCR और लैंप वी कैन से। ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विद दिस थिंग। आप अब क्लियर होगा कि भाई क्या किया मैंने RC। तो दिस इज द फायरिंग सर्किट ऑफ SCR। ओके, so I think now you have a clear with all the things। okay, अब I think now this is my last, अब ये लास्ट टॉपिक है। सो अब जस्ट रिकॉल द थिंग विच व्हाट वी हैव डन अप टिल नाउ। तो हमने क्या किया अप टिल नाउ, ज़रा रिकॉल कर ले। तो हमने स्टार्ट किया था भाई SCR थायरिस्टर। तो थायरिस्टर एक पूरी फैमिली है, उसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस है, पर मेन जो डिवाइस है वो है SCR, जिसे हम बोलेंगे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब SCR की अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इज़ अ 3 टर्मिनल 3 जंक्शन 4 लेयर डिवाइस। ओके, एनोड कैथोड और गेट है। ओके, इंटरनल अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए तो उसमें 3 मोड है। एक तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ओके, तो अगर वो तो डिवाइस उसी तरह काम करेगा। अगर जल्दी काम करवाना है तो गेट को पिक्चर में लाना पड़ेगा। अगर आप गेट को पल्स दोगे तो फाइनली एनोड कैथोड में से करंट फ्लो होगा। तो गेट को अगर सप्लाई दे रहे हो तो एनोड कैथोड में से मीन्स डिवाइस कम इन द ऑन स्टेट। ओके, सो अब ऑन किस तरह कर सकते हैं डिवाइस, देन वी हैव सीन दी 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ द थायरिस्टर। देन टर्न ऑन मेथड, SCR को किस तरह ऑन कर सकते हैं, तो दिस आर दी मैथोडोलॉजी। गेट ट्रिगरिंग, लास्ट में हमें अभी देखा गेट ट्रिगरिंग, गेट को किस तरह ट्रिगर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग इज देयर, RC ट्रिगरिंग इज देयर। ओके, सो दिस आर द टर्न ऑन मैथोडोलॉजी। SCR को ऑन करने की मैथोडोलॉजी है, देन SCR को ऑफ करने की भी मैथोडोलॉजी है। सो दैट्स नोन एज अ कॉम्बिटेशन। नेचुरली अगर हो जाता है द नेचुरल कॉम्बिटेशन, अगर कैपेसिटर और इंडक्टर की मदद से होता है दैट कॉल्ड अ फोर्स कॉम्बिटेशन। अगर उसकी अरेंजमेंट के बेस पे वी हैव अ क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E टाइप कॉम्बिटेशन, एंड दिस आर दी सर्किट एंड वेव फॉर्म ऑफ दैट। नेचुरल कॉम्बिटेशन, सॉरी फोर्स कॉम्बिटेशन में क्लास A, क्लास B, क्लास C, सर्किट एंड वेव फॉर्म, सर्किट एंड वेव फॉर्म। ओके, क्लास D सर्किट एंड वेव फॉर्म, क्लास C सर्किट एंड वेव फॉर्म। ओके, देन थायरिस्टर स्विचिंग सर्किट, गेट को किस तरह हम ऑन कर रहे हैं, किस तरह वोल्टेज दे रहे हैं, तो दिस आर द सर्किट। एक सिंपल रजिस्टर सर्किट है एंड अनदर इज RC रेजिस्टेंस कैपेसिटर। सो बाय वेराइंग द रेजिस्टेंस आई कैन वेरी द गेट पल्स, वी कैन से गेट। okay, finally we can say SCR. okay, so here I just ended my session of the thyristor or SCR. okay, thank you very much.